कहानी यह है कि वे जहाज से क्या बचाने में सक्षम थे। एक पिस्तौल, 20 राउंड गोला बारूद, एक प्राथमिक चिकित्सा किट और भोजन और पानी की 3 दिन की आपूर्ति। अब एकमात्र सवाल यह है कि एक दिन कितना लंबा है। यहाँ वे अजीब मौत पर चर्चा कर रहे हैं। स्टीवर्ट के स्पष्ट रूप से अवसाद के कारण ऐसा लगता है कि वे पृथ्वी पर रहते हुए 18 महीने तक उड़ रहे थे। लगभग 2000 साल हो गए हैं। लौटने की कोई उम्मीद नहीं है और समय ने वह सब कुछ मिटा दिया है जो वे जानते थे, इसलिए उन्हें इस ग्रह का अध्ययन शुरू करने की जरूरत है। विश्लेषण से पता चला कि यहाँ कुछ भी विकसित नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन मानव के लिए खतरनाक कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य या तो उनके पास भोजन कानून समाप्त होने तक 72 घंटे बचे हैं और फिर किनारे पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक छोटा सा झंडा स्थापित किया और अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चारों ओर अजीब और जंगली विचित्र चट्टानें और बेजान घाटियां थीं, जिनमें लोग लगभग भूस्खलन के नीचे फंस जाते थे। कई बार सुंदर बोल्ट प्रकाश डालते थे। आकाश में वर्षा नहीं होती और यह आदमी स्वयं बिना वर्षा वाले बादलों से ढका हुआ है। उपग्रह सभी स्थलचिन्ह एक बात वे निश्चित रूप से जानते हैं कि उनके और पृथ्वी के बीच एक समय का अंतर है। उनके प्रियजनों की मृत्यु 20 शताब्दियों पहले हो गई थी। भले ही वे लौट आए तो कोई भी उन्हें याद नहीं करेगा। टेलर ने अपने साथियों से आग्रह किया कि वे इस उड़ान पर क्यों गए। क्या यह प्रसिद्धि के लिए था, नया ज्ञान या लंबे समय तक जीने का अवसर? लेकिन अब उनके पास है। मैं पृथ्वी पर किसी भी अन्य इंसान की तुलना में बहुत अधिक समय तक जीवित रहा हूँ। केवल टेलर इस यात्रा पर निकला क्योंकि वह एक सपने देखने वाला है। उसे विश्वास है कि ब्रह्मांड में इंसानों से बेहतर कुछ होना चाहिए। उस पल में चकमा उनके पास जाता है। उसे जीवन मिल गया है। चट्टानी रेगिस्तान से एक बमुश्किल ध्यान देने योग्य हरे रंग का शूटर निकला। इसका मतलब है कि यहाँ योजनाएं हैं, उन्हें ढूंढने की जरूरत है। समूह आगे बढ़ता रहता है। जहां भी वे देखते हैं, उन्हें प्रतिकूल चट्टानें दिखाई देती हैं, लेकिन आगे हरी झाड़ियां और कुछ अजीब क्रॉस दिखाई देते हैं जो बिजुका की तरह दिखते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद अंतरिक्ष यात्री अंततः पानी देखकर रोमांचित हो जाते हैं। उत्साहित समूह तुरंत अंधेरा कर देता है, कपड़े और पीछे कूदता है। वे किनारे की ओर तैरते हैं और रेत पर मानव पैरों के निशान देखते हैं। अचानक उन्हें काली आकृतियां दिखाई देती हैं जो उनके करीबियों को चुरा रही हैं। लोग चोरों का पीछा करते हैं जो अपने रास्ते के स्पष्ट निशान जैसे टूटे हुए कपड़े और स्क्रैप छोड़ जाते हैं। जल्द ही वे अपने फटे हुए सामान के पास आते हैं। कपड़े और जो कुछ बचता है उसे पहन लेते हैं। अंततः वे एक विमान तक पहुंचते हैं और कई लोगों को काफी अजीब व्यवहार करते हुए देखें। वे चुप हैं और अंतरिक्ष यात्रियों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि शांति से अलग अलग फल इकट्ठा करते हैं और खाते हैं। पृथ्वीवासी एक साथी इंसान के रूप में हैरान हैं। वे लगभग जंगली लगते हैं। सौभाग्य से वे नरभक्षी नहीं हैं। अचानक जंगल और लोगों से एक अशुभ आवाज आती है। अंतरिक्ष यात्रियों को दौड़ाना शुरू कर दिया। समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है और अचानक देखें कि हथियारबंद लेखक गोलियां चला रहे हैं और फिर बंदर स्पष्ट रूप से मनुष्यों का शिकार करते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वीवासी भागने का प्रयास करते हैं और पीछा करने की गर्मी में वे गोलियां बिखेरते हैं, जैसा कि सभी दिशाओं से सुना जाता है, और चकमा देने वाले मारे जाते हैं। टेलर अन्य लोगों के साथ नदी की ओर भागता है और बस चाहता है। ऐसा लगता है कि वह ऐसा करने ही वाला है कि एक बंदर ने उसकी गर्दन पर गोली मार दी, जिससे वह बेहोश हो गया। बंधे हुए अंतरिक्ष यात्री को अन्य कैदियों के साथ एक कोठरी में फेंक दिया गया। वह बंदरों को तस्वीरें लेते देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जैसे कि यह कोई स्मारिका हो। जॉर्ज को लाया गया अस्पताल, जहां वैज्ञानिक बंदरों द्वारा उसकी जांच की गई। उन्होंने टेलर की जांच की, जिसने अजीब आदमी पहना हुआ है, चल रहा है, लेकिन चिंपांजी जानवरों के दिमाग का अध्ययन करने की आवश्यकता के बारे में बहस कर रहे हैं। टेलर को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो अभी भी अपने गले के घाव से ठीक हो रहा है और सुबह बोलने में असमर्थ है। डॉक्टर जीरा आपके चक्कर लगाती है। वह एक अजीब जानवर से आकर्षित होती है, जिसे वह चमकदार आंखें कहती है क्योंकि वह बात करने का नाटक करता है। टेलर एक हास्यास्पद ढंग से समझाने का प्रयास करता है, प्रदर्शित करे कि वह बुद्धिमान है, और उसी क्षण साइरस के हाथ से पेंसिल छीनने का प्रयास करता है। डॉक्टर जीरा में प्रवेश करता है, उसे असाधारण मानव दिखाता है, लेकिन जायोनी को संदेह है और सीजियम केवल जीरा की नकल करके उसके अपरंपरागत उपयोग को उजागर करके मनुष्य की विशिष्टता पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। कपड़ों के रूप में कंबल, और वह है हाथों की असामान्य हरकतें। शायद वह बुद्धिमान है, लेकिन जायोनी इसे घटिया चालों के रूप में खारिज करने से चिढ़ते हैं।
मनुष्य खतरनाक हैं और उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। बाद में वे एक मादा मानव को उपहार के रूप में लाते हैं और उसे टेलर में बंद कर देते हैं, अगले दिन बेच देते हैं। जॉर्ज और उसके साथी अंदर चल रहे हैं एक बड़े पिंजरे में। याद ज़रा आपके मंगेतर को लाती है और क्या आप नहीं हैं? सभी ने कॉर्नेलियस को टेलर दिखाने के लिए उसका नाम बदल दिया, लेकिन कॉर्नेलियस को उसके बारे में कुछ खास नहीं दिखता। जबकि वानर रेत में जॉर्ज अधिकारों के बारे में बहस करते हैं, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। उसी समय डॉक्टर जीस आता है और नोई सिरा अपने इंसान के साथ फिर से अचानक एक जंगली आदमी पर हमला करता है। जॉर्ज और लड़ाई छिड़ जाती है। गार्ड टेलर को खींचकर ले जाते हैं। हाँ, और ज़ेरे जॉर्ज द्वारा लिखे गए पत्रों को देखता है, लेकिन जल्दी से या उन्हें उठाता है। जीरा दर्जी से माफी मांगता है, लेकिन वह कागज और पेंसिल छीन लेता है और कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखता है। सीरा आश्चर्यचकित हो जाती है और कुछ घर ले जाती है। कॉर्नेलियस आपकी कहानियों पर विश्वास नहीं करता है। यह सब है बस ऐसी तरकीबें जो मनुष्य नहीं लिख सकते। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसने यह कहाँ से सीखा और टेलर एक राजकोषीय नाम देने का अधिकार। मैं आश्चर्यचकित था कि वानर वास्तव में बुद्धिमान थे। उन्होंने बताया कि वे दूसरे ग्रह से आए थे। कॉर्नेलियस हैरान था, लेकिन उड़ना असंभव था। फिर टेलर ने एक कागज का हवाई जहाज बनाया। बाद में उसने नक्शे देखने के लिए कहा और बताया कि वे कहाँ उतरे और उन्हें अपना जीरा कैसे मिला, और कुर्नेलियस इस पर बहस करते हैं। इवास लेक का दावा है कि मनुष्य एक उत्परिवर्तन है जो वानरों और बंदरों के बीच गायब लिंक है, और यह बहुत संभव है कि बंदर मनुष्यों से विकसित हुए हैं। डॉक्टर जो भी दृश्य में प्रवेश करता है उसे पता चलता है कि कागज का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और सेल टेलर के पास ले जाने की मांग करता है, और नोवा अपनी कोठरी में सोता है जब आने वाले वानर या दर्जी को इसके लिए तैयार किया जाता है। बधियाकरण ऑपरेशन, लेकिन मांग मुक्त हो जाती है और सेल से बाहर भाग जाती है। वह एक मंदिर में छिपने का प्रबंधन करता है, लेकिन जैसा कि देखा गया है, और मांग को फिर से बंदर शहर के माध्यम से भागना पड़ता है। टेलर समाप्त हो जाता है और संग्रहालय भर गया था। मनुष्यों को प्रदर्शित किया जाता है। वह चौंक कर भाग जाता है। सड़क पर वह एक जाल में फंस जाता है जहां जीरा उसे ढूंढ लेती है और फिर आवाज वापस आ जाती है। टेलर ने वानरों को चौंकाते हुए बाद में सेल टेल में नोवा को बोलना सिखाने की कोशिश की, लेकिन वानर लड़की को ले गए और उसे अपने सामने सेल में डाल दिया। आदमी उसे पृथ्वी पर अपने जीवन के बारे में बताता है, लेकिन वह किसी से प्यार नहीं करता था। वहां उसे आश्चर्य होता है कि क्या वो और प्रेम नहीं है। वानर ने उसे कॉलर लगा दिया और उसे मुकदमे में ले गए। अब सुनवाई हो रही है और ज़ेरा और कॉर्नेलियस उसके वकील के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं। न्यायाधीश नाराज हैं। उसके पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह एक बंदर नहीं है। लेकिन फिर उस पर मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है? अदालत लगातार अपने वकीलों को ले जाती है, लेकिन टेलर खुद का बचाव करने का इरादा रखता है। जैसा कि देखे बड़े और वैज्ञानिक को उस आदमी को अतार्किक साबित करने की कोशिश में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। खूनी क्योंकि वह सबसे सरल सवालों के जवाब नहीं जानता है, लेकिन टेलर उन्हें नहीं जान सकता क्योंकि उसने उनकी संस्कृति का अध्ययन नहीं किया है। एक व्यक्ति को बोलने से मना किया जाता है, इसलिए वह अपना बयान लिखता है और अदालत में प्रस्तुत करता है। कॉर्नेलियस ने पढ़ा कि टेलर एक अंतरिक्ष खोज करता है और दूसरे ग्रह से उदय, लेकिन वानरों ने उस पर विश्वास नहीं किया। वे मनुष्य पर विश्वास करते हैं, पकड़े गए लोगों को अपने साथ लाने के लिए, और टेलर जमीन देखता है और लेकिन वह अपने दोस्त को नहीं पहचानता है, और उसके सिर पर चोट लगने से निराश जॉर्ज को पता चलता है कि डॉक्टरों ने उस आदमी के मस्तिष्क को नष्ट कर दिया है। जॉर्ज को अदालत में वापस खींच लिया गया है और फिर कॉर्नेलियस ने टेलर की रक्षा की। उसने ऐसा नहीं किया। झूठ बोलना। जब उसने कहा कि वह निश्चित क्षेत्र से आया है, तो कुंजी ने इसका वर्णन किया बहुत सटीक रूप से, और कॉर्नेलियस स्वयं वहां थे और उन्हें प्राचीन संस्कृति के निशान मिले। सीरा रक्षा करना जारी रखती है। यदि आप किसी अन्य ग्रह से नहीं आए थे, तो उनका जन्म इसी ग्रह पर हुआ था। उन्हें कोई कारण नहीं मिला कि लोग क्यों नहीं बोल सकते। समस्या शरीर रचना नहीं है, लेकिन मस्तिष्क में, और यही सत्य है। लेकिन कोई जीना नहीं चाहता। क्या ज़ेरा और कॉर्नेलियस पर वैज्ञानिक विधर्म का आरोप नहीं है और न्यायाधिकरण को बंद कर दिया गया है? आदमी